नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जिगीषा त्रिवेदी है और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 6 में प्रथम अध्याय, जो कि उसका प्रकार क्या है, चित्र पाठ, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं चित्र पाठ का अर्थ क्या है। इस पाठ के अंदर चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों के आधार पर आपको क्या करना है, इस पूरे पाठ को समझना है। जैसे आप कहानी का निर्माण करते हैं, चित्र दिए हुए होते हैं, उनके आधार पर आपको कहानियों का निर्माण करना है। ठीक उसी प्रकार इस चित्र पाठ में भी दिया हुआ है। इसमें कुल 9 चित्र दिए हुए हैं। प्रत्येक चित्र में अलग अलग दृश्य दिया हुआ है। कौन से चित्र में कौन सा दृश्य क्या बताना चाहता है वो हमें समझना है और उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले ये जो चित्रपाठ है, इसमें एक हिरन, हिरनी और शिकारी की बात की गई है। शिकारी का अर्थ होता है जो व्यक्ति जंगल में जाकर जंगल में रहने वाले पशुओं का क्या करता है, शिकार करता है। शिकारी है वो जंगल में जाता है हिरनी का शिकार करने के लिए। हिरनी का शिकार करने के लिए वो जैसे ही गोली चलाता है, वो गोली है वो हिरनी के पैर में लग जाती है। हिरनी जो माँ बनने वाली होती है, एक छोटे से शावक को, शावक मतलब हिरनी के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। शावक को जन्म देने वाली होती है, वह शावक के छोटे से बच्चे को जन्म देती है। शिकारी इस सारे दृश्य को देखता है, उसके मन में उस हिरनी के प्रति प्रेम जागृत होता है। वह उस हिरनी को लेकर अस्पताल जाता है तथा हिरनी का इलाज करवाता है और पुनः हिरनी को वापस उस जंगल में छोड़ देता है। ये सारी कहानी इस चित्रपाठ में दी हुई है। सबसे पहले देखिए, ये क्या दिया हुआ है, पूरा चित्रपाठ में सारे चित्र दिए हुए। इसमें कुल 9 चित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चित्र है और 9 ही चित्र में अलग अलग दृश्य दी हुए हैं, अलग अलग परिस्थितियां दी हुई है। सबसे पहले हम प्रथम चित्र देखते हैं। तो प्रथम चित्र में क्या बताया गया है, एक हिरनी है। हिरनी कैसी है, मोटी और ताजी। वह हिरनी जंगल में क्या कर रही है, दौड़ रही है। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि जो हिरनी है वो जंगल में दौड़ रही है। पेड़ के पीछे बैठा हुआ शिकारी दूर से ही उसे क्या कर रहा है, देख रहा है। तीसरे चित्र में दिखाया गया है, जैसे ही शिकारी है वो हिरनी को देखता है, उस पर गोली चलाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। शिकारी अपनी गोली को चला देता है और गोली सीधी कहाँ जाकर लगती है, हिरनी के पैर में लगती है। चौथे दृश्य में गोलियों की आवाज सुनने के कारण जंगल में जितने दूसरे सब हिरन हिरनी थे वो क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। पांचवें चित्र में अब हिरनी के पैर में गोली लग चुकी है और ठीक उसी अवस्था में हिरनी है वो एक छोटे से शावक को जन्म देती है। शावक, मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि हिरनी के छोटे से बच्चे को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। चित्र नंबर 6 में जब हिरनी को गोली लगती है और एक शावक को जन्म देती है, तो शिकारी के मन में हिरनी के प्रति क्या जागृत हो जाती है, दया जागृत हो जाती है। वह हिरनी के पास में आता है और हिरनी के पैर में क्या बांधता है, एक पट्टी बांधता है। चित्र नंबर 7 में देखिए, शिकारी ने हिरनी को कहाँ उठा लिया है, अपनी गोद में उठा लिया है और दूर ही दिख रहा है एक अस्पताल। हिरनी को लेकर कहाँ जा रहा है, अस्पताल जा रहा है। चित्र नंबर 8 में शिकारी है वो हिरनी को अस्पताल में से इलाज करवा कर वापिस कहाँ पर आ रहा है, बाहर आ रहा है। और चित्र नंबर 9 में शिकारी है वो हिरनी को पुनः वापिस कहाँ छोड़ देता है, जंगल में छोड़ देता है। तो इन सभी चित्रों में एक सीख हमें क्या मिलती है कि हमें
पशुओं के प्रति हमारे मन में क्या रखनी चाहिए? दया रखनी चाहिए। मानव को पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो इस चित्र के माध्यम से हमें सिखाया गया है। कहानी से हमें अंतिम में कुछ न कुछ सीख मिलती है। इस चित्र पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीव जंतु पशुओं के साथ आत्मीयता का, मानवता का व्यवहार बनाए रखना चाहिए। संसार में जीने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं उनको भी जीने का अधिकार है। शिकारी है वो शिकार कर लेते हैं जंगल में पशुओं का, वो पशु मर जाते हैं, लेकिन जीवन जीने का अधिकार उन्हें भी है। तो यही सारी बात इस चित्र पाठ में बताई गई है। अब देखते हैं हम इनके प्रश्न। अभ्यास नंबर सबसे पहला प्रश्न है। प्रथम प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है? इस चित्र पाठ का हमें अवलोकन करना है। अवलोकन करने का अर्थ है इस चित्र पाठ को हमें ध्यान से समझना है और समझने के बाद हमें इनके प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया गया था इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? हिरनी की बात की गई है। लेकिन जब हम प्रश्न के उत्तर लिखते हैं और जब आप भी अपनी नोटबुक में प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? पूरे वाक्य में उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। किस प्रकार? इस चित्र पाठ में हिरनी की बात की गई है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने तरीके से देना है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? गाय है, बैल, भैंस, कुत्ता। इस जो जमीन पर चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। और जो आसमान में उड़ते हैं अपने पंखों के द्वारा उन्हें हम क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सी बात की गई है? पशुओं की बात की गई है। तो आपको सिर्फ किसका उल्लेख करना है? पशुओं का ही उल्लेख करना है। तो पशुओं में कौन कौन आएंगे? गाय, भैंस, बैल, आदि पशुओं को देखा है। और सबसे अंत में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। जंगल में, प्रश्न नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? अब जंगल में रहने वाले हैं कि जंगली जीव जंतु जैसे शेर, बाघ, हिरनी, हाथी, ये सारे जानवर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जंगल में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। आपको शब्दों की सूची बनानी है कि इस पूरे चित्र पाठ में आपको कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी वस्तुएं देखने को मिली है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है शिकारी और दयालु। तो ठीक उसी प्रकार आपको और नए शब्द बनाने हैं। फिर चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न एक दूसरे से मिले जुले हैं। चौथे प्रश्न में आपको शब्दों की सूची बनानी है और उन शब्दों की सूची बनाने के बाद पांचवें प्रश्न के आधार पर आपको क्या करना है? उनसे एक वाक्य का निर्माण करना है। जैसे चौथे प्रश्न में है शिकारी और दयालु, तो पांचवें प्रश्न में देखिए उदाहरण के तौर पर एक दयालु शिकारी था। उन शब्द सूची के आधार पर किसका निर्माण किया गया? एक वाक्य का निर्माण किया गया। तो ये तो था आपका पहला प्रश्न। अब है आपका दूसरा प्रश्न। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। आपको क्या करना है? जो भी प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को समझना है और समझने के बाद उन सारे प्रश्नों को मिलाकर उससे क्या बनानी है? एक कहानी का निर्माण करना है। जैसे प्रश्न, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में जैसे मैंने आपको बताया था हिरनी क्या कर रही है? जंगल में दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी है वो जंगल में क्या खाती है? घास। हिरनी देखने में कैसी है?
तो हिरनी देखने में ताजी और मोटी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? उसे उस हिरनी को क्या करना था? प्राप्त करना था, इसलिए वो हिरनी का क्या करने वाला था? शिकार करने वाला था। तो ठीक इसी प्रकार इन सारे प्रश्नों को मिलाकर इसके आधार पर आपको एक कहानी का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो सबसे पहले मैं ये जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण आप पढ़ते हो क, ख, ग, ये सारे क्या है? वर्ण है। क्या कहते हैं इन्हें? वर्ण कहते हैं। क से ज्ञ तक आप जो पढ़ते हैं वो सारे किसमें आते हैं? वर्ण से आते हैं। और एक ही वर्ण को लेकर आपको उससे अलग अलग नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है ख। अब ख से यानी कौन कौन से नए शब्द बनाए हैं? तो ख वर्ण से कौन सा शब्द बनते हैं? तो खरगोश। ख वर्ण से पहला शब्द कौन सा बना? खरगोश। दूसरा है खत्म। तो ठीक उसी प्रकार आपको अलग अलग वर्ण लेने हैं और उन वर्णों से 4-4 शब्दों का निर्माण करना है। जैसे मैं एक वर्ण लेती हूँ क, मैंने क्या लिया? क लिया। अब क से कौन से शब्दों का निर्माण होगा? सबसे पहले क से कबूतर आता है। दूसरा शब्द क से क्या शुरू होता है? किताब। किताब के अंदर क्या होता है? ये कागज। फिर आप लिखते हो, किससे लिखते हो? कलम से। तो चौथा शब्द क्या बन गया? कलम। तो ठीक उसी प्रकार आपको वर्ण लेने हैं और उन वर्णों के आधार पर अलग अलग शब्दों का आपको क्या करना है? निर्माण करना है। इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 शब्द दिए हुए हैं? एक तो आपको ट वर्ण से 4 शब्दों का निर्माण करना है। दूसरा कौन सा शब्द है? ड। तीसरा वर्ण कौन सा है? म। और चौथा वर्ण कौन सा है? भ। आपको इन 4 वर्णों के आधार पर 4-4 शब्दों का निर्माण करना है। जैसे ये दो मैंने आपको क्या दिखाया है? उदाहरण दिखाए हैं। तो ये तो था आपका अभ्यास। अब आपके आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या दिया हुआ है? स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। ये जो प्रश्न है आपको अपने विचारों के आधार पर लिखना है कि जो शिकारी है वो पेड़ के पीछे खड़ा था, किस लिए? हिरनी का शिकार करने के लिए। तो ऐसा तो क्या हुआ कि उसे हिरनी के पास जाना पड़ा। तो क्या होता है? शिकारी है वो हिरनी को गोली मारता है और गोली कहाँ लग जाती है? उसके पैर में लग जाती है। उसे हिरनी पर क्या आती है? दया आती है। तो वह उसका इलाज करवाने के लिए, उसे अस्पताल ले जाने के लिए वह हिरनी के पास आता है। उसके बाद नीचे 2 कहानियां दी हुई है और वो भी कैसी कहानी? 2 प्रसिद्ध कहानी। सबसे जो पहली कहानी है वो पहली कहानी है बातूनी कछुआ। बातूनी का अर्थ होता है बहुत अधिक बात करने वाला। और दूसरी कहानी है, उसे हम 2 शीर्षक दे सकते हैं। एक शीर्षक दे सकते हैं समझदार कौआ और दूसरा शीर्षक दे सकते हैं प्यासा कौआ। और जो प्रश्न नंबर 3 है, कौआ और लोमड़ी, चित्रपाठ के आधार पर हमें इस कहानी का भी क्या करना है? निर्माण करना है। इस कहानी में क्या क्या दिखाया गया है कि कौआ है जो अपने मुंह में क्या दबाए हुए है? रोटी का टुकड़ा दबाए हुए है। लोमड़ी उसके पास से रोटी मांगती है और क्या कहती है? रोटी मांगने के लिए क्या लालच देती है कि आप तो बहुत ही मधुर गाना गाते हो। लेकिन कौआ है वो लोमड़ी के झांसे में नहीं आता है और लोमड़ी को वहाँ पर निराश होकर जाना पड़ता है। यानी कि इसमें कौआ है वो अपनी समझदारी से काम करता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों? प्रश्न नंबर 2 में जो कहानियां दी हुई है 2 और इसमें जो कहानी दी हुई है, इन सारी कहानियों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी कहानी अच्छी लगी? बातूनी कछुआ, प्यासा कौआ या कौआ और
लोमड़ी। इन तीनों में से आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विरोधी शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द दिया हुआ है दयालु, ये जो बॉक्स दिया हुआ है इनमें भी अलग अलग शब्द दिए हुए। अब दयालु है तो दयालु का विरोधी शब्द क्या होता है, इसमें दिया हुआ है निर्दयी। तो दयालु और निर्दयी दोनों ही शब्दों से हमें क्या करना है, एक एक वाक्य का निर्माण करना है। जैसे दयालु, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। आहत का मतलब होता है चोट लगी हुई चिड़िया को। अब निर्दयी से, शिकारी निर्दयी होते हैं। निर्दयी का अर्थ होता है जिसके अंदर दया भावना नहीं होती। और शिकारी कैसे होते हैं, निर्दयी होते हैं, वो पशुओं पर दया नहीं रखते और उनका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो देखिए इस चित्र पाठ के अंदर यही सारी बातें आपको समझाई गई है कि किस प्रकार चित्रों को देखने के माध्यम से उनका हम कहानी में रूपांतरण कर सकते हैं। थैंक यू।